यूं तो शिवलिंग की पूजा हम सब कई वर्षों से करते आ रहे हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि शिवलिंग की उत्पत्ति कब, कैसे और कहाँ हुई? तो आइए आज हम जानते हैं शिवलिंग की उत्पत्ति का रहस्य। शिवलिंग की उत्पत्ति हिंदू शास्त्रों की गहराई में निहित है। वह पुराणों व अन्य प्राचीन ग्रंथों में इसकी अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। शिवलिंग से जुड़ी सबसे प्रमुख कथा शिव पुराण में दी गई है। एक बार ब्रह्मा जी व विष्णु जी में बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। बहस बढ़ती ही जा रही थी। सभी देवता यह देखकर चिंतित हो गए और भगवान शिव के पास पहुंचे कि वे इस बहस में हस्तक्षेप करें और इसे समाप्त करें। उधर अचानक ब्रह्मा जी व विष्णु जी के मध्य एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ, जो अनंत ऊंचाई व गहराई तक फैला था। और एक आवाज आई कि आप दोनों में जो भी इस स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ होगा। बस फिर क्या था, ब्रह्मा जी ने एक श्वेत हंस का रूप लिया और आकाश की तरफ उड़ चले स्तंभ का अंत ढूंढने। वहीं विष्णु जी ने वराह रूप लिया और छोर की तलाश में पाताल लोक की तरफ चल गए। दोनों कई हजार वर्षों तक खोजते रहे, किंतु किसी को भी उस अग्नि स्तंभ का आदि या अंत नहीं मिला। विष्णु जी लौट आए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, किंतु ब्रह्मा जी ने आकर झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष खोज निकाला है। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने केतकी का एक फूल प्रमाण के रूप में प्रस्तुत भी की। ठीक उसी समय एक भयंकर गर्जना हुई और भगवान शिव उस अग्नि स्तंभ में से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, इस अग्नि स्तंभ का कोई और छोर नहीं है, क्योंकि ये स्तंभ अनादि व अनंत है, यानी मेरा ही एक निर्विकार स्वरूप। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से वे इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सर काट दिया और उन्हें एक श्राप दिया कि आज से उनकी पूजा कभी नहीं होगी। और उन्होंने केतकी के फूल को भी शिव पूजा में निषिद्ध कर दिया। उनका यह रूप देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे अपने कृत्य के लिए तुरंत क्षमा याचना की और विष्णु जी के साथ मिलकर उनके इस निर्विकार स्वरूप की स्तुति की। इस तरह शिवलिंग की स्थापना शिव जी के अनंत व निराकार स्वरूप के प्रतीक में हुई। इस घटना के बाद शिव जी को उनके साकार व निराकार दोनों ही रूप में पूजा जाने लगा। स्कंद पुराण के अनुसार उस अग्नि स्तंभ का ही सूक्ष्म रूप है आज का शिवलिंग। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का प्रतीक है। इसका ऊपरी भाग लिंगम शिव यानी पौरुष ऊर्जा को दर्शाता है और इसका निचला भाग यानी कि आधार योनि शक्ति यानी स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। और इन दोनों के मिलन से ही ब्रह्मांड के सृजन, संतुलन व सामंजस्य बैठता है। इस प्रकार यह शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और अंत में उसी में ही विलीन हो जाती। तो आज आपने जाना है कि शिवलिंग कब, कैसे और कहाँ उत्पन्न हुआ और इसके इस स्वरूप का क्या मतलब है। तो आज के बाद आप जब भी किसी शिव मंदिर में जाएं, तो यह याद रखें कि आप शिवलिंग की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के प्रतीक की आराधना कर रहे हैं। और इसकी पूजा करने से आप भगवान शिव के निराकार रूप से जुड़ते हैं, जो अनंत है या पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। बोले हर हर महादेव। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।